मध्य प्रदेश के सागर संभाग के छतरपुर में कांग्रेस का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र दिया और आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें इलाइट जिम, सर्व सुविधा युक्त जिम, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब कांग्रेस दिल्ली और भोपाल से नहीं बल्कि छतरपुर से चलेगी। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता तय करेगा कि आखिर चुनाव को कैसे लड़ना है। चौधरी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उनकी विफलताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए और महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। जीतू पटवारी ने हिंदुवादी मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि भगवान राम ने कहा था कि प्राणी मात्र में सद्भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू गांव बनाने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं की भावनाओं के बाद ही सर्वोपरि है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया और उन्हें आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस एकजुटता का आगामी चुनावों में क्या असर होता है। लगातार हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी का बुंदेलखंड का दौरा चल रहा है। इससे पहले प्रदेश के लगभग 20 जिलों में हम गए हैं। उद्देश्य है हमारे जो विपक्ष की भूमिका का दायित्व कांग्रेस पार्टी को मिला है, प्रदेश की जनता ने दिया है। साथ ही साथ संगठन को मजबूत कैसे करें, इसकी चर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद की भावना, विधानसभा वार कैसे करें। कल हम निवाड़ी थे, टीकमगढ़ थे, आज हम छतरपुर हैं। जिस तरीके का कार्यकर्ताओं का हौसला है, जिस तरीके का उनका जज्बा है, ये मैसेज देता है कि कांग्रेस पूरी ताकत से वापस जैसी थी वैसी खड़ी हो गई है। अब हम हमारा दायित्व निभाएंगे। हम पूछेंगे कि क्या हुआ मोदी गारंटियों का, हम पूछेंगे कि क्या कारण है कि सरकार को क्यों माफियाओं ने घेर लिया। कितना बड़ा करप्शन देश और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता जो मध्य प्रदेश में है। ऐसा एक विभाग नहीं बचा, ऐसा एक थाना नहीं बचा जहाँ बिना भ्रष्टाचार से कोई काम होता हो। जो वल्लभ भवन है, अगर सारे मंत्रियों की जांच हो जाए तो एक भी मंत्री जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते। इस तरह के हालात बने हैं। सरकारी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कब्जा करें, बस रात दिन इसकी एक तरह से होड़ लगी। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मिली है, हम पूरी ताकत से निभाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमारी वीजा की स्थिति क्या हो गई, हमारे पासपोर्ट की स्थिति क्या हो गई। हमें ट्रम्प डराने लगा, हमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को आंखें दिखाने लगा। चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर, हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। आखिर क्या हालात हो गए कि जो विश्व गुरु की बात करने वाले डॉलर का मुकाबला कर रहे थे, वो डॉलर अत्यधिक अकल्पनीय रुपए से ऊपर पहुंच गई। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? अरे आपने कहा था देश हम ऐसा बनाएंगे जिसके आप आने वाली पीढ़ियों को एक तरह से संदेश देंगे। सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बने, किसानों का कर्जदार देश हमारा बने। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देश में होता है और ईडी और इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को डराने के लिए होता है। ईडी की स्थिति क्या है? सोनिया गांधी को सम्मन दिया, सोनिया गांधी पर चार्जशीट की। हालात ये है कि 36 विपक्ष के नेताओं पर आपने ईडी से कार्रवाई कराई, 30 बीजेपी में वापस चले गए, धो दिए। आपने 5000 ईडी के केस लगाए, उस 5000 ईडी के केस में 1000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बांड में चंदा दे दिया। आपने 5000 केस में 0% रिजल्ट आज तक किसी को दोषी नहीं ठहराया। आखिर किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? तो मैं मानता हूँ कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के संविधान का निर्माण किया। हमारे ही महापुरुषों ने देश को आजाद करा, हमारे ही महापुरुषों ने देश का संविधान लागू किया। हमारी ड्यूटी है आज की पीढ़ी की कि हम संविधान की रक्षा करें। और मैं मानता हूँ ये देश सभी का है, ये देश से प्यार, मोहब्बत और प्रेम का है। भगवान राम की जो सीख है, जिसमें सिर्फ मानवीय अवधारणाओं की हमें सीख दी जाती है। भगवान राम को सिर्फ हिंदू ही नहीं मानते हैं, सभी धर्मों के लोग उनके आदर्श को मानते हैं। ये हमारे लिए भारत की
जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा उसकी सीख है। मैं मानता हूँ वसुदेव कुटुंब की बात हमारे जहन में है, प्राणियों में सद्भावना की बात हमारे जहन में है, हमारे जहन में इंसानियत और मानवता की बात हमारे जहन में, उसके कांग्रेस पार्टी रक्षा करती आपने हिंदू के राम की बात की है। है। मैंने ये बोल दिया, हमारा राम, हिंदू का राम, सबका राम एक ही बात कहता है, मानवीय अवधारणाओं की रक्षा करता क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें एलाइट जिम। सर्व सुविधा युक्त जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, जुम्बा, एरोबिक, प्लेट एक्सरसाइज, स्टीम बाथ, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम, सभी प्रकार की आधुनिक मशीन से युक्त एलाइट जिम। पता है गुप्ता लॉज के सामने, स्टेट बैंक कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। 7987289251